क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए समावेशी विद्यालय में, इंक्लूसिव स्कूल में। ये देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, समावेशी विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, असमर्थ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सुझाव दीजिए। 16 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन, 3rd यूनिट। जानेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अथवा समावेशन की उक्ति सबके लिए सामान्य स्कूल में शिक्षा, मतलब कि जो हमारे नॉर्मल स्कूल है उसमें सभी के लिए शिक्षा, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए भी स्कूल में शिक्षा के प्रत्यय को स्पष्ट करती है। यह भावना विश्वासों का एक ऐसा प्रतिमान है जो एक सार्वभौमिक समाज के निर्माण एवं विकास का उद्देश्य रखता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जगह हो। ठीक है। समावेशी शिक्षा सामान्य एवं विशिष्ट बच्चों को सबको एक साथ लेकर सम्मिलित करते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा उनके बौद्धिक, संवेगात्मक, सृजनात्मक, ठीक है, उनकी इंटेलेक्चुअल जो नीड्स हैं, ठीक है, इमोशनल और क्रिएटिव, उनका क्या करती है, इनको डेवलप करती है। विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने सिखाने अथवा अभियोजन का प्रयास करती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना वह समाज में प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके, मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये था समावेशी शिक्षा। अब जानेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं या समावेशी विद्यालय जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, क्या है। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, मतलब उनके मेंटल लेवल को ध्यान में रखकर उनके उनके लिए मतलब पढ़ाने की विधियां अलग अलग होनी चाहिए, सभी तरह का ध्यान रखा जाता है। जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र जो हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे को कम दिखाई देता है तो उसको आगे बिठाने की व्यवस्था होती है। अगर किसी को कम सुनाई देता है तो उसके लिए यंत्र, सुनने के यंत्र की सुविधा की जाती है। कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता तो उसके लिए अलग से सुविधा होगी। ठीक है, ये विशेषता है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते। इसमें क्या है कि भाई इन विद्यालयों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, किसी भी तरह का दया भाव, मतलब बच्चे के प्रति ऐसी भावना नहीं रखी जाती। उनके अंदर विश्वास पैदा किया जाता है कि आप भी नॉर्मल हो, सब जैसे हो। तो उनके अंदर भी इस भावना को खत्म कर दिया जाता है, भाई मैं दया का पात्र हूँ, ऐसा कुछ। वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई शक्ति होती है, मतलब कोई ना कोई आर्ट उसके अंदर, कला उसके अंदर छुपी होती है, तो उस आर्ट को निखारती है, उभारती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और उनके अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। यह प्रत्येक प्रकार की श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है, वे खुद पे डिपेंड हो सके। समावेशी शिक्षा के, क्योंकि उनको यहाँ पर क्या है, कुछ विशेष तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के केवल विकलांग बच्चों तक नहीं है, मतलब समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है विकलांग बच्चों तक नहीं है, बल्कि उसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार करना नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा।
कि भाई हम किसी बच्चा किसी भी तरह से हैंडीकैप्ट है, किसी भी बच्चे का हम बहिष्कार नहीं कर सकते कि भाई ये तो पढ़ने लिखने के लायक नहीं है या फिर ये आगे कुछ कर नहीं सकता, ऐसी चीजों का, ऐसी भावनाओं का या ऐसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? समावेशी शिक्षा समाज की एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भाई, इन बच्चों को भी जितनी हमारे यहाँ पे इनकी संख्या है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरत है इस समावेशी शिक्षा की। यह विविध प्रकार के विभेदन एवं असमानताओं के कारण हुई रिक्तियों को भरने में सहायक है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन इस प्रकार किया गया, देखिए क्या है। शिक्षा की सर्वव्यापकता, ठीक है भाई, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है यदि प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। क्या है शिक्षा की सार्वभौमिकता? मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, परंतु यह इस चीज को आगे बढ़ाया इसलिए, अगर हम बढ़ाने की सोचे तो इसी आधार पर बढ़ाया जा सकता है, विकास किया जा सकता है इस चीज का, यदि प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर, उसका मेंटल लेवल, उसके अंदर गुण तथा उसकी नीड्स को ध्यान में रखा जाए, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, तभी हम इसको आगे इसका विकास कर सकते हैं। संवैधानिक उत्तरदायित्व का निवर्धन निर्वहन। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यहाँ शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है कि भी शिक्षा का अधिकार सभी को है, जहाँ जाति, रंग भेद, धर्म, लिंग भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी की जाति के आधार पर या रंग भेद के आधार पर, धर्म या स्त्री पुरुष है या वही लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, सिर्फ पुरुषों को, ऐसा कोई भी, ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसा इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। राष्ट्र का विकास क्यों आवश्यकता है समावेशी शिक्षा की? शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन के भाई बिना भेदभाव के शिक्षा देने के लिए, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए इसकी आवश्यकता है, देश की खुशहाली व संगठन के लिए विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसमें सभी नागरिकों के योगदान की जरूरत होती है। अगर सभी पढ़े लिखे हुए तभी योगदान दे सकते हैं ना, तो सभी बच्चों में देश प्रेम की भावना होगी तभी वो उसमें राष्ट्र के विकास के लिए योगदान दे सकेंगे, ठीक है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट 2008 में यह कहा है कि प्राथमिक शिक्षा के आशातीत विकास के बावजूद भी 72 मिलियन से अधिक निर्धनता एवं सामाजिक हसीए स्तर पर स्थित बच्चों को किसी स्कूल में नामांकन नहीं ले रहे हैं। मतलब कि हसीए पर शिक्षा, हसीए की शिक्षा आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में, जो बच्चे बिल्कुल कटे हुए हैं समाज से, बिल्कुल गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, उनकी शिक्षा, हसीए पर शिक्षा, हसीए की शिक्षा, ठीक है, उनकी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। अगर उनका नामांकन स्कूल में नहीं होगा तो हम राष्ट्र विकास की भावना को ठीक से मतलब प्रत्येक नागरिक का इसमें हमें योगदान नहीं मिलेगा। निर्धनता चक्र की समाप्ति, गरीबी को कम करने के लिए भारत में शिक्षा को ज्ञान अर्जन के साथ जीविकोपार्जन का एक उपयुक्त माध्यम समझा जाता है। बिल्कुल क्या है कि नॉलेज का सोर्स तो है ही एजुकेशन, साथ में क्या है हमारी जीविकोपार्जन, मतलब बेरोजगारी को दूर करने का जरिया भी है, जिससे हम अपना जीवन, कुछ अपना काम करके जीवन निर्वाह कर सके। और इसकी आवश्यकता भी है, शिक्षित व्यक्ति कोई भी रोजगार करे, हस्तकौशल, अर्धकौशल अथवा कौशल पूर्ण, उसे अपने कर्तव्यों एवं अधिकार का ज्ञान होता है। शिक्षा का स्तर बढ़ाना क्यों आवश्यकता है? शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा बल्कि सबके लिए गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के दैहिक, ठीक है, शारीरिक मतलब दैहिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक मतलब इमोशनल एवं सामाजिक संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत पर पाठ्यक्रम
एवं शिक्षण विधियों का लचीला बनाने पर विशेष बल दिया गया है। लचीला मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरह का हमारे पाठ्यक्रम में कोई चेंज करना हो तो वो हम कर सके। ठीक है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक शिक्षा का विकास होता है। अच्छी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा तो है ही, उसके साथ में गुण भी होने चाहिए, गुणात्मक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अगर हमें इसमें, अगर सभी के लिए मतलब उन बच्चों की दैहिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर हमें अपने सिलेबस में कोई चेंज भी करना पड़े तो वो हम कर दें, यही अच्छी शिक्षा की पहचान है। सामाजिक समानता का उपयोग एवं प्राप्ति क्या है, क्यों आवश्यकता है समावेशी शिक्षा की? सामाजिक समानता के लिए, समाज में सबको समान समझने के लिए, ठीक है, इक्वल समझने के लिए। सामाजिक समानता का पहला पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा इसके लिए अत्यंत उपयुक्त स्थल है। समाज के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए, समाज का विकास एवं सशक्तिकरण इसके सुयोग्य व शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है। समावेशी शिक्षा इस दिशा में दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी प्रयास है। समाज के विकास के लिए मतलब अच्छी नागरिकता के गुण विकसित करने के लिए, ठीक है, नागरिकों में व्यक्तिगत जीवन में एक विकास के लिए, परिवार के लिए सांत्वना है, संतोषपूर्ण प्रभाव, ये थे इसकी आवश्यकताएं, उद्देश्य। समावेशी शिक्षा की के उद्देश्य क्या है? आवश्यकताएं, उद्देश्य, ये सब जान लेते हैं। कहीं से भी मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ उद्देश्य पूछ ली जाए, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, तो उद्देश्य भी आपको पता होने चाहिए। दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचानना तथा उनका निर्धारण करना, ठीक है, बच्चों की दिव्यांगता को पहचानना, कितने प्रतिशत तक वह विकलांग है, ठीक है, और उसकी आवश्यकताएं क्या है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, किस तरह का से विकलांग है बच्चा, किस तरह की विकृति है, इसको पहचानो, फिर उसकी समस्याएं क्या है उनको जानना, बालकों की असमर्थताओं को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, ठीक है, किस क्षेत्र में वह क्या कुछ सीख नहीं पा रहा है, किस क्षेत्र में वह असमर्थ है, वह जानना और उसको दूर करना। बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना, ठीक है भाई, हर बच्चे में ये इस भावना का विकास करना, आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी कुछ बन सकते हो, ठीक है। विशिष्ट उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, विशिष्ट बच्चों में आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना। समाज में दिव्यांगता संबंधी फैली दिव्यांग बच्चों के बारे में जो फैली बुराइयां हैं, कि ये कई बुराइयां हैं, पिछले जन्म के वो है, कर्म है, या इस तरह की जो बुराइयां फैली हुई है, या फिर ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं हो सकता, इस तरह के से जो लोग बोलते हैं, उन सब चीजों को दूर करना। समावेशी विद्यालय की अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए समावेशी विद्यालय में? कुछ दिव्यांग बालकों का रोग अक्षमता ज्यादा अमीर नहीं होती, मतलब कि ज्यादा नहीं होती, जो दिव्यांगता है, अक्षमता है, वो ज्यादा नहीं होती। ऐसे दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में समायोजन स्थापित कर सके, मतलब ऐसे बालक नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समावेशी स्कूल की अधोसंरचना इस प्रकार होनी चाहिए। उपचार कक्षा निर्माण, व्यायामशाला, कक्षा व्यवस्था, ठीक है, व्यायामशाला भी होनी चाहिए। एक कक्षा, एक कार्यशाला शाला कक्ष की व्यवस्था, विश्राम गृह, ये सब होना चाहिए, विश्राम गृह भी होना चाहिए। पुस्तकालय कक्षा, रैंप की व्यवस्था है, लिफ्ट की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर सीढ़ियां नहीं है तो बच्चा ऊपर, अगर ऑर्थोपेडिक है, मतलब हड्डियों से जुड़ी विकलांगता है उसके अंदर, तो ये सब होना चाहिए एक विद्यालय के अंदर। विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण, ठीक है, भवन का निर्माण, जो स्कूल बनाए जाते हैं उनका निर्माण भी विशिष्ट आवश्यकता, जो बच्चों को, दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। छात्रावास की सुविधा,
शिक्षण शिक्षण कक्ष दिव्यांग बालक की आवश्यकता के अनुसार क्लासरूम है वह दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। काउंसलिंग कक्ष की सुविधा, चर्चा हेतु कक्ष की सुविधा, जहाँ पर बच्चे बैठकर डिस्कशन कर सके, स्टाफ टीचर्स के साथ डिस्कस कर सके किसी भी टॉपिक पे। एक आदर्श समावेशी विद्यालय देखिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसा होना चाहिए। कुछ दिव्यांग बालकों, ये तो कर चुके ना, हाँ जी, ये कुछ दिव्यांग बालकों का रोग और उनकी अक्षमता इतनी अधिक गंभीर होती है कि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा की दृष्टि से लाभवंती नहीं है। कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी अक्षमता, सीखने की योग्यता, या फिर दिव्यांग है जो बच्चे हैंडीकैप्ट है, वो बहुत ज्यादा हैंडीकैप्ट होते हैं और वो क्या है, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं सीख पाते, लाभवंती नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट स्कूलों की व्यवस्था की जाती है। इनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल होते हैं। यदि हम ऐसे विचार मस्तिष्क में लाएं तो दिव्यांग बालकों को मुख्य धारा में कदापि लाना संभव नहीं है। ऐसे बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, मतलब अगर बहुत ज्यादा है तो उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं। अगर हम ये सोच ले जो विकलांगों की श्रेणी में आते हैं उन सभी को अलग स्कूल में ही पढ़ाया जाए, तो हम क्या है, ये ऐसी सोच के साथ हम इन बच्चों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते। इसके लिए क्या है कि भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देना जरूरी है। दिव्यांग बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस तथ्य पर विचार करने हेतु समावेशी शिक्षा का ध्यान हमारे सामने आता है। यह परम आवश्यक है कि एक आदर्श समावेशी स्कूल की स्थापना हो, अच्छे समावेशी स्कूल की स्थापना हो, मतलब इंक्लूसिव स्कूल की स्थापना हो, जहां पर बच्चों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। ऐसे स्कूल की स्थापना के लिए हमें कुछ बातों को इस तरह तंत्र में शामिल करना होगा, विशेषताएं होनी चाहिए ऐसे स्कूल बनाने के लिए। पाठ्यक्रम, ठीक है, उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। निर्देशन और मूल्यांकन, स्टाफ का विकास, सहयोगी सेवाएं, अभिभावक सहभागिता, पेरेंट्स हैं उनकी क्या सहभागिता रहेगी, क्या रोल रहेगा। सामुदायिक सहभागिता, जो कम्युनिटी है हमारी उसकी क्या सहभागिता रहेगी। संसाधन, विद्यालय का स्वमूल्यांकन, वृहद शिक्षा योजना, स्कूल वातावरण, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। समावेशी विद्यालय हेतु कक्षा प्रबंधन व संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर कार्य किया जाता है। कक्षा प्रबंध के माध्यम में मुख्यतः शिक्षा प्रक्रिया को संगठित किया जाता है। ये देखिए यहाँ से, कक्षा प्रबंध वह प्रक्रिया जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों के माध्यम में अधिगम प्रक्रिया संपादित होती है, ठीक है, तथा कक्षा में कार्य एवं क्रियाकलाप से अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। कि एक क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, क्लासरूम में जो लर्निंग है, सीखने का काम इसमें क्या रोल है, दोनों स्टूडेंट और टीचर का ही है, और वह उसकी जो प्रबंध है ऐसा होना चाहिए कि भाई अधिगम अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सके, सीखने के लिए इंटरेस्टिंग, मतलब उन बच्चों को वातावरण मिल सके, एनवायरनमेंट अच्छा मिल सके। कक्षा प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में अधिगम की वृद्धि, सीखने में वृद्धि करना, कक्षा में सीखने के अधिगम की समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करना, ऐसा एनवायरनमेंट देना। विद्यार्थी कक्षा नियमों को समझ लें, उन्हें स्वीकार कर उनका अनुसरण करें, जो रूल है उनको उनका पालन करें। नियंत्रण की अपेक्षा उत्पादक क्रियाकलापों में समय अधिक व्यतीत होता है। बाह्य नियंत्रण व आंतरिक नियंत्रण दोनों का ही विकास अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए। भाई बाहरी और आंतरिक दोनों पर नियंत्रण किया जा सके, यह अध्यापक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बालकों की रुचियों और योग्यताओं के अनुसार क्रियाकलाप हो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी मतलब एक्टिविटी करवाई जाए। नियंत्रण की अपेक्षा उत्पादक क्रियाकलापों में समय अधिक व्यतीत होता है, मतलब के जो जिनकी टाइमिंग फिक्स होती है, ठीक है, नियंत्रण जिनको कंट्रोल में किया जा सकता, मतलब टाइमिंग फिक्स होती है जो एक्टिविटीज की, अगर उनकी अपेक्षा उत्पादक अपने आप बच्चे करते हैं
तो उनमें क्या है, टाइम ज्यादा लगता है। समावेशी विद्यालय में कक्षा प्रबंध के विशिष्ट अधिनियम। यदि नियम आवश्यक हो तो स्पष्ट नियम बनाएं। ज्यादा स्टिक नहीं होने चाहिए कोई भी, क्योंकि भाई साथ साथ दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। विलंब व अवरोध कम से कम हो। व्यवस्थित पाठ व स्वतंत्र क्रियाकलापों का नियोजन किया जाए। ठीक है, लेसन प्लानिंग व्यवस्थित होनी चाहिए और स्वतंत्र क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटीज होनी चाहिए, थोड़ी सी फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चों को। विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व महसूस करने दे, अपने आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बच्चों को बच्चों में मतलब अपने आप जिम्मेदारियां निभाने की आदत आनी चाहिए। बच्चों में प्रोत्साहन प्रोत्साहन देना, बच्चों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। संकेत पुनर्बलन व उपयुक्त व्यवहार का प्रयोग किया जाए। बच्चों को पुनर्बलन क्या है कि इस तरह से पुनर्बलन दोबारा से उसको बल मिलना चाहिए ताकि वह अच्छा व्यवहार अपने आप करे। ठीक है, अपने आप अनुशासन में रहे, अपने आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे। समावेशी विद्यालय में कक्षा प्रबंध का विस्तार, भौतिक विस्तार व वातावरण। ठीक है, भौतिक विस्तार क्या है भाई, जैसे वहाँ की चेयर कैसी है, टेबल जो बच्चों के खेलने का स्थान है वो कैसा है, ये सभी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। सामाजिक व सांस्कृतिक विस्तार, मनोवैज्ञानिक विस्तार, नैतिक व्यवहार, मूल्य विस्तार। ये छोटे क्वेश्चन है, कुछ देखेंगे हम। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। कार्य को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों की लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो ये क्या होगा इसका आंसर, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, भाई अपने आप से अपने लक्ष्य जो उनके निर्धारित है उनको प्राप्त करने के लिए खुद से उनमें उनके अंदर एक खुद से प्रोत्साहित होंगे। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की, कुरूपता की, मानसिक असंतुलन की, शारीरिक न्यूनता की। समायोजन की, तो क्या होगा इसमें, समायोजन की। वो क्या होते हैं कि जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाते। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती हुई, 75 से 90 के मध्य। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए प्रेम पूर्वक व्यवहार। कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार। इग्नोर करना चाहिए, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना चाहिए, सामान्य से या उदासीनता, तो कैसा करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना सामाजिक कर्तव्य है। ये तो नेगेटिव चीजें हैं ही, सामाजिक कर्तव्य है इसका आंसर। ये था आज का हमारा टॉपिक, ये लास्ट